असेंबली में जिन लोगों को चुन के लोगों ने बेचा अपने वोट से, खुशी से बेचा, उन लोगों को भी यहाँ पे हिरासत में लेके जेल डाला जा रहा है। ये कौन सी तानाशाही है, ये कौन सा डिक्टेटरशिप है? एक बात है, एक डीसी और एक एमएलए के बीच में आपसी भेदभाव हो सकते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ब्यूरोक्रेसी का गलत इस्तेमाल करके एक एमएलए को आप पीएसए लगा दोगे। ये हैरानी की बात है, जम्मू कश्मीर के अंदर कोई कानून व्यवस्था नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर आम लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। कल कोई भी आवाज नहीं कर सकता किसी आम इंसान के लिए। कल हम भी पॉलिटिकल पर्सन है, हमारे भी हजारों मसले हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अगर पुकार लेके जाएंगे, हमें बदले में पीएसए मिलेगा। महराज मलिक को रिहा करो। महराज तेरे जानिसार बेशुमार, महराज तेरे जानिसार। एमएलए महराज मलिक, जिन्हें कल डोडा में पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया था और कठुआ जिला जेल में भेजा गया है, उनके समर्थन में आज किश्तवाड़ में कई युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन जो मुख्य बस स्टैंड किश्तवाड़ से शुरू हुआ और शहीदी मज़ार किश्तवाड़ पर समाप्त हुआ, इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने महराज मलिक के समर्थन में नारे लगाए और उन पर लगाए गए पीएसए को तुरंत वापस लेने की मांग की। विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को, जो विधानसभा में उनकी आवाज़ उठाते हैं, पीएसए के तहत बुक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई अन्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। बड़ी हैरानी की बात है, एक तरफ से हम कहते हैं हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, हमारे राइट्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूसरी तरीके से अगर देखा जाए एक एमएलए को, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, जिसको लोगों ने वोट दे के बड़ी अक्सरियत से चुना है अपने मसले मसाइल हल करने के लिए, उसको किस तरीके से कल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन की तरफ से घसीट के उसको जेल में डाला गया, उसको डिटेन किया गया, पहले एफआईआर। आज पूरा जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे नॉन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब इसके ऊपर कंडम करती है और सब इसके ऊपर अफसोसज़दा है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेसी को उसका कत्ल किया जा रहा है। इसका मतलब है एक एमएलए को आप दिन दहाड़े कॉलर पकड़ के अंदर ले रहे हो। कल कोई भी आवाज नहीं कर सकता किसी आम इंसान के लिए। कल हम भी पॉलिटिकल पर्सन है, हमारे भी हजारों मसले हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अगर पुकार लेके जाएंगे, हमें बदले में पीएसए मिलेगा। ये कहाँ की गुंडागर्दी? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांग है, आज इसी को चलते हमने किश्तवाड़ बस स्टैंड से प्रोटेस्ट सीधी चौक तक किया। हमने कॉल दी थी पूरे किश्तवाड़ के नौजवानों को और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। किश्तवाड़ के नौजवान आज भी जिंदा है, उन्होंने अपने जिंदा होने का यहाँ पर उन्हें सबूत दिया है और वो इस प्रोटेस्ट में आए। महराज के लिए ये मांग थी कि उसको फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए, जो पीएसए लीगल तौर पर उस पर लगाया गया है। एक बात है, एक डीसी और एक एमएलए के बीच में आपसी भेदभाव हो सकते हैं, उसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी ब्यूरोक्रेसी का गलत इस्तेमाल करके एक एमएलए को आप पीएसए लगा दोगे। जिन लोगों ने उसको वोट देके चुना था वो कहां जाएंगे? वो इस टाइम सड़कों पर है, उनके ऊपर केस ठोकने का लाठीचार्ज हुआ है डोडा में, तो उस पर हैरानी की बात है, जम्मू कश्मीर के अंदर कोई कानून व्यवस्था नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर आम लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। यह खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी है, डिक्टेटरशिप है। जम्मू कश्मीर कोई आजाद स्टेट नहीं है। इन्होंने कहा था 2014 के बाद हम 370 हटाएंगे, यहाँ का स्पेशल स्टेटस छीन लिया, उसके बाद यहाँ के मसले हम ठीक करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। आज 10 सालों के बाद यहाँ की असेंबली खुली है। असेंबली में जिन लोगों को चुन के लोगों ने बेचा अपने वोट से, खुशी से बेचा, उन लोगों को भी यहाँ पे हिरासत में लेके जेल डाला जा रहा है। ये कौन सी तानाशाही है, ये कौन सा डिक्टेटरशिप है? जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।